तो देयर इज वन केस दैट कि कोई एक ही इंडेक्स पर एक से अधिक की आपका जो है जनरेट हो जाए, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक ही इंडेक्स जनरेट हो जाए एक से अधिक, यानी कि एक ही इंडेक्स पोजीशन पर एक से अधिक अगर की वैल्यू हमारा जो एलोकेट होगा तो उस केस में कोलिजन होने का संभावना है। तो हैशिंग में बेसिकली कोलिजन इज हैंडल्ड इन टू डिफरेंट मैनर। फर्स्ट वन इज बाय ओपन हैशिंग एंड सेकंड वन इज बाय ओपन एड्रेसिंग, ठीक है ना। तो देयर इज ए सेपरेट चेनिंग मेथड। तो सेपरेट चेनिंग का मतलब है कि अगर कोई इंडेक्स पर पहले से कोई वैल्यू है और दूसरा वैल्यू फिर से जनरेट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लिंक लिस्ट का मतलब जैसे सिंगल लिंक लिस्ट एक क्रिएट हो जाएगा, उस इंडेक्स वैल्यू पर नेक्स्ट जो आपका लिंक अप हो जाएगा वो भी पर्टिकुलर वैल्यू, यानी पहले से एक की वैल्यू है और जो नेक्स्ट हमारा की वैल्यू एलोकेट हुआ सेम लोकेशन पर उसको इंडेक्स यानी लिंक लिस्ट के थ्रू सेम इंडेक्स से आगे हम जोड़ देंगे। तो अगर एक ही इंडेक्स पोजीशन पर प्री एग्जिस्टिंग वैल्यू के बाद फिर से एक एग्जिस्ट किया वैल्यू तो उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। वी जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ दैट वन आल्सो। तो बेसिकली आपका जो की है कोलिजन इन हैशिंग हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करते हैं, देयर मे बी चांस ऑफ allocation of different set of value on the same index position whenever we have to allocate different value on the same index position, then collision occur in हैशिंग। अब जब भी आपको डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू आपको एलोकेट करना होगा तो डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू अगर एक ही की इंडेक्स पोजीशन पर आ रहा है तो उस केस में कोलिजन होने होगा। अब कोलिजन को हैंडल कैसे करेंगे, तो कोलिजन को हैंडल करने के लिए आपका जो है दो मेथोडोलॉजी यूज होता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक। वी आर यूजिंग वेरियस कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक through which we resolve the handling of the particular key value on the same index position, ठीक है ना। तो first of all, why we are using hashing before discussion of collision, why we are using hashing, it is used to, क्यों यूज करते हैं, फास्ट एक्सेसिंग से। हाँ, it is used to compute the hash key value। हैशिंग टेक्निक यूज करने के पीछे मेन रीजन क्या है कि हम हैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं। एंड हाउ वी फाइंड आउट द हैश की वैल्यू, बाय द हेल्प ऑफ द पर्टिकुलर इंडेक्स स्टोर ऑन द पर्टिकुलर हैश टेबल, यानी हैश टेबल में जो इंडेक्स है उसको जनरेट करके। इंडेक्स कैसे जनरेट हो रहा है, हैश फंक्शन के थ्रू। हैश फंक्शन में क्या यूज कर रहे हैं, तो वी जस्ट यूज वेरियस मेथोडोलॉजी, डिफरेंट मेथोडोलॉजी हम लोग यूज करते हैं ताकि उसके बेसिस पर आपका की इंडेक्स जनरेट हो और की इंडेक्स पर फिर हम एलोकेट करते हैं डेटा। तो ऐसा केस हो सकता है कि आपका जो हैश फंक्शन है वो रिटर्न करे सेम हैश इंडेक्स, अलग अलग की वैल्यू के लिए सेम हैश इंडेक्स जनरेट करे। तो दैट इज द केस इन विच कोलिजन अकर। तो व्हेन द हैश वैल्यू ऑफ की मैप्स टू डिफरेंट की इज सेम, अगर सेम हो जाएगा तो क्या होगा, देन द हैश टेबल कोलाइड द डेटा। हैश टेबल में वो डेटा कोलाइड होगा। तो वो डेटा कोलाइड नहीं हो, कोलिजन से नहीं हो, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीका हम लोग यूज करते हैं। एक तो हुआ आपका सेपरेट चेनिंग। सेपरेट चेनिंग का मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई इंडेक्स पोजीशन पर एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा वैल्यू फिर से आ गया,
तो उस इंडेक्स पोजीशन को लिंक अप कर देंगे, यानी आगे का जो लिस्ट उससे आगे बढ़ेगा, एक लिंक हो जाएगा, एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर देंगे और सेपरेट चैनिंग सबके लिए सेपरेटली हैंडल करेंगे। तो अगर एक की इंडेक्स पर एक से अधिक, 2, 3 जितना भी आएगा सबको एक लिंक लिस्ट के थ्रू जोड़ देंगे, ठीक है ना, ताकि जब उसको एक्सेस करना हो तो हम एक इंडेक्स से आगे बढ़ते हुए सबको एक्सेस कर लेंगे। तो इंडेक्स हमारा, तो ये एक तरीका, सिंपल तरीका हुआ सेपरेट चेनिंग, बट ये ज्यादा फिजिबल नहीं है, ये सबसे आसान तरीका है। इसके बाद हम लोग वेरियस ओपन एड्रेसिंग टेक्निक यूज करेंगे, लीनियर प्रूविंग, क्वाड्रेटिक प्रूविंग, तो अलग अलग तरह से प्रूव मतलब क्या हुआ, अलग अलग सॉल्यूशंस निकालना, तो अलग अलग वैल्यू पर हम लोग ऑपरेशंस करेंगे, लीनियर प्रूविंग का यूज करेंगे लीनियर मैनर में, क्वाड्रेटिक प्रूविंग यूज करेंगे, तो इस तरह से डबल हैशिंग यूज करेंगे। एक बार नहीं हो रहा है तो दोबारा हैशिंग करके देख लेंगे, दोबारा में कहीं फिजिबिलिटी आ जाए, दोबारा में कहीं इंडेक्स आपका वो यूनिफॉर्म जनरेट हो जाए। तो इसके लिए वेरियस कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वेरियस कोलिजन resolution technique used for resolving the collision is as follows. अब इसमें क्या है, हाँ फर्स्ट वन इज द सेपरेट चेनिंग, और जिसको हम लोग ओपन हैशिंग भी बोल सकते हैं, सेपरेट चेनिंग और ओपन हैशिंग। सेकेंड वन इज द क्लोज्ड addressing, or you can say closed hashing, separate chaining, closed hashing, या इसको दूसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं ओपन एड्रेसिंग। डिफरेंट एड्रेसिंग मेथोलॉजी यूज करेंगे, तो ओपन एड्रेसिंग। So these are the two methodology under open addressing. Further we discuss that what are the various technique we are using. So first we discuss separate chaining or open hashing. ठीक है ना, तो सेपरेट चेनिंग का मतलब अभी हम लोग डिस्कस किए कि इसमें क्या है कि हम लोग एक लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। सिंगल लिंक लिस्ट कहाँ क्रिएट करेंगे, जिस की वैल्यू पर रिपीटेशन हो रहा है, यानी जिस इंडेक्स पोजीशन पर दूसरा की भी आपका एलोकेट करना है, तो उसके बाद हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर देंगे, एक नोड क्रिएट कर देंगे और वहां से नोड आपका आगे बढ़ेगा। जैसे कोई अगर इंडेक्स है, सपोज वेरियस इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू सपोज करो कि 12 है और 13 भी इसी पोजीशन पर आ गया, तो 12 है और 13 भी इसी पोजीशन पर आ गया, तो 13 के लिए हम यहाँ पर इंडेक्स यानी कि लिंक लिस्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं 14 भी आ गया इसी पोजीशन पर, तो 14 के लिए भी एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर देंगे। सपोज करिए 15 है यहाँ पर और 16 भी इसी पोजीशन पर आ गया, तो यहाँ पर 16 के लिए एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर देंगे। अब ये सिंगल लिंक लिस्ट होगा, तो इसमें आपका जो है नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस होगा, अगर फर्दर कोई नोड नहीं होगा तो नल से असाइन हो जाएगा। यानी कि दिस इज द सेपरेट चेनिंग और ओपन हैशिंग थ्रू विच वी कैन एनालाइज और एलोकेट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑन द सेम चैनल, एक ही चैनल में, एक ही चेन में उसको जोड़ देंगे लिंक लिस्ट के थ्रू। तो सेपरेट चेनिंग इसलिए है क्योंकि एक ही इंडेक्स पोजीशन पर ये 12 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, 14, यानी कि जो आपके लिए जो हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं आप, उस हैश फंक्शन में जब की वैल्यू को आप जनरेट कर रहे हैं हैश फंक्शन से, तो सबके लिए एक ही इंडेक्स जनरेट हो रहा है।
तो एक ही इंडेक्स जनरेट हो रहा है, तो पहला तो इंडेक्स जनरेट हुआ, एलोकेट हुआ, इसके बाद जो है उससे लिंकअप हो गया, फिर उसके बाद लिंकअप होके आगे बढ़ते जाएगा ताकि हमको सबका एड्रेस सबसे मिलता जाए। तो इस इंडेक्स से 12 से आपका जो है 13, 13 से 14 सब ऑल आर लिंकअप एंड सेपरेट चेनिंग इज यूज। तो दैट्स व्हाई इट इज ओपन हैशिंग। इस टेक्नोलॉजी, इस मेथोडोलॉजी को यूज किया गया ओपन हैशिंग के लिए। तो इस टेक्निक में बेसिकली क्या हो रहा है, लिंक लिस्ट एक क्रिएट हो रहा है अगर सेम इंडेक्स आपका जनरेट हो रहा है टू अवॉइड द कोलिजन। तो जस्ट मेंशन हियर टू हैंडल द कोलिजन, टू हैंडल द कोलिजन, ठीक है ना, सेपरेट chaining is used, ठीक है ना। तो व्हाट इज द बेसिक मॉड्यूल ऑफ दिस, तो अंडर सेपरेट चेनिंग, अंडर सेपरेट चेनिंग linked list is created to created for the slot which collide with same index position, ठीक है ना। तो आफ्टर creation of linked list, the next slot is allocated over there with same index position, यानी कि इंडेक्स पोजीशन सेम होगा तो जितना भी स्लॉट आएगा उसी इंडेक्स पोजीशन पर लिंक लिस्ट के थ्रू मेंटेन होगा। यानी कि 12 आपका की वैल्यू पहले से आया, 12 के बाद 13 आ गया, तो 13 को उसी इंडेक्स पोजीशन से लिंकअप करते चले जाएंगे, 13, 14 आगे जितना भी होगा। अब ये 13 इसलिए आया होगा क्योंकि 13 जो वैल्यू है वो उसका इंडेक्स 1 हैश फंक्शन जनरेट किया होगा, जो 14 है उसका इंडेक्स आपका 1 जनरेट किया होगा, 12 के लिए भी इंडेक्स 1 जनरेट किया होगा। तब उस केस में सेम इंडेक्स पोजीशन पर ये लिंक लिस्ट के थ्रू आपका जो है कोलिजन को हैंडल यहाँ पर किया जाएगा। तो ये एक तरह से चेन लग रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ सेपरेट चेनिंग, इट लुक्स लाइक अ चेन, दैट्स व्हाई इट इज अ, दिस टेक्निक इज नोन एज सेपरेट चेनिंग। तो वी जस्ट टेक वन एग्जांपल, एक डेटा आप लीजिए, डेटा राइट, perform separate chaining technique to allocate the following key with the following sequence of key in the hash table, in the hash table. So key is like 50, 700, 76, 85, 92, 73, and 101. So these are the keys. And what is the hash function? Hash function you have to use. Hash function is key mode 7, because 3, 3, 6, 7 sequence of key we have. So key mode 7. So hash function is key mode 7. So key is the value like 50, 700, 76, 85, 92, 73, 101. So these are the key values. So one by one we just find out the index through this hash function. So key is 50, so 50 mod 7.
So whatever remainder you have, that is the index position. 1 sir. हाँ बोलिए. तो हाँ हाँ ठीक है 1 होगा. सबसे पहले 50 को डिवाइड करेंगे 7 से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप. इन फर्स्ट स्टेप वी जस्ट डिवाइड 60. तो व्हाट इज द एलोकेशन वी हैव? 0. तो 7 इंडेक्स आपका जनरेट होगा इसमें, क्योंकि टोटल 7 की आपको एलोकेट करना है. अब ये हो सकता है कि कोई की आपका 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5 6. तो 7 index position is generated. This is the empty hash table. Now first of all, your key is 50. So through this hash function, अब ये की को सबसे पहले की मोड 7, that is 50 mod 7. What is the result? Result is 1. यानी कि 50 को 7 से डिवाइड किए, मॉडुलस डिवीजन हुआ, रिमाइंडर आपको 1 मिला. 1 is the index, यानी कि की mod 7 is the particular hash function used to generate the index for each sequence of key. तो जितना भी की आप सीक्वेंस दिया उसके लिए आप यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपका जो 1 है, 1 प्लेस पर आपका 50 एलोकेट हो गया. ठीक है. इसके बाद यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई एलोकेशन आपका जो है, नेक्स्ट फॉर सेकेंड की, यानी कि दूसरा आपका 700 है. तो की 0 सर. हाँ, की मॉड 7, दैट इज रिजल्टेंट क्या होगा? 0. यस सर. 700 है मॉड 7, तो हाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा. इसका मतलब है कि यहाँ पर 700 एलोकेट होगा. नेक्स्ट की वैल्यू इज 76. की मोड 7, 76 मोड 6 हो जाएगा सर. इज इक्वल टू 6. 6. तो 76 is allocated on the 6th position. 6th position, 76. Then P mode, तो यहाँ पर आ गया 76, 1 85 सर. मोड 1. 7, that is 1. कोलिजन हो गया सर. 17 14 से 13 से 12 से 12 into 7 सर. हाँ 1. तो 1 हो गया. दैट मीन्स यहाँ पर आप कोलिजन हुआ. तो कोलिजन यहाँ पर सेम इंडेक्स पोजीशन पर हो गया. तो इसके लिए क्या है कि सेपरेट चेनिंग में अब यहाँ से लिंक लिस्ट आपका क्रिएट होगा. ठीक है. तो लिंक लिस्ट क्रिएट किस पर्टिकुलर पिन पर हो रहा है? 1 पर. तो 1 पर आपका जो है यानी कि आपका जो कितना वैल्यू था 85 is allocated here. यानी कि we just use the same index position and make a linked list and connect the value with the same index position. Now after that it is 92. So key mode 92 mode 7 is equal to what? 1 sir. Again 1. That means again collision occur. So Again we have to make a node sir. एक नोड आपको यहाँ फिर बनाना पड़ेगा. Please. और यहाँ पर 90 कितना 91. है?
1 सर। 91 या 2? अच्छा 92 है सर, 92। 92, ठीक है। इसके बाद 73 यानी सर। कि की मोड 7, 73 मोड 7 दैट इज 3 3। सर। तो ये तो 73 3 इंडेक्स पर आपका एलोकेट हो जाएगा। इसके लिए कोलिजन नहीं होगा सर। इसके लिए कोलिजन उसी इंडेक्स पर जब होगा तब लिंक लिस्ट आपका क्रिएट होगा। देन हाँ, इसके लिए भी 3 हो जाएगा सर, 101 के लिए। 100, हाँ, की मोड 7 दिस इज द हैश फंक्शन। तो 101 mod 7 इज इक्वल टू 3। यानी कि आपका यहाँ पर कोलिजन कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ 1 और 3 इंडेक्स पोजीशन पे सर। हाँ, ये 1 और ये 3, ठीक है ना। तो 1 प्लेस पर रिपीट हो रहा है, तो पहली बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। 1 पर 3 कोलिजन हो रहा है और 3 पर 2 कोलिजन हो रहा है। तो यहाँ पर 3 पर 73 के बाद 101। तो अब जैसे इसका रिट्रीवल ऑपरेशन जब होगा, तो रिट्रीवल ऑपरेशन 0 इंडेक्स से तो आपका ये निकलेगा, 1 इंडेक्स से 50, 50 के बाद 85, 85 के बाद 92, 73 3 से है तो 73 के बाद 101, दैट इज द पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व बाय सेपरेट चेनिंग? सेपरेट चेनिंग से क्या ऑब्जर्व किए कि अकॉर्डिंग टू योर हैश फंक्शन, क्योंकि यहाँ हैश फंक्शन एक एग्जांपल हैश फंक्शन है। हैश फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मॉडुलस भी यूज कर सकते हैं, डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, फोल्डिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग वेरियस मेथोडोलॉजी आप जो भी हैश फंक्शन होगा उससे अगर इंडेक्स आपका सेम जनरेट हो रहा है तो यू कैन हैंडल दैट कोलिजन बाय सेपरेट चेनिंग मेथड। एंड व्हाट इज द सेपरेट चेनिंग मेथड? तो व्हेनेवर एनी इंडेक्स, सेम इंडेक्स इज जनरेटेड फॉर मोर देन 1 key value, then that key value is linked up with the same index by chaining method. And that is the chain. What is the chaining method? That is the node is created for each and every value on the same index position. So linked list or single linked list is used to allocate the further key value on the same index position. That is one of the solution you can say made for handling the collision of key value on the same index position. लेकिन ये कितना feasible होगा? How much feasible this one is? कितना feasible होगा ये? Sir, not very much feasible sir, because as the number of collision will increase, the number of nodes, like the number of nodes will also increase sir. हाँ, ये चीज है। अब एक की इंडेक्स पर अगर नंबर ऑफ नोड होगा तो उसको भी हैंडल करना थोड़ा सा टफ जॉब है, तो ये ज्यादा फिजिबल नहीं है। तो अनदर कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, वी जस्ट मूव फॉर द अनदर कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, दैट इज ओपन एड्रेसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोब? PROB। क्योंकि यहाँ पर हम लोग लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग यूज करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन आप एक टॉपिक पढ़े होंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन, EMI पढ़े? यस सर, उसमें एजम्पशन करके ट्रू करते थे। तो प्रोब में भी हम लोग क्या है, प्रोब में स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेकआउट करते हैं, ठीक है ना। लीनियर प्रोब, क्वाड्रेटिक प्रोब, तो वहां पर एक नई मेथोडोलॉजी यूज हुआ तो दूसरा मेथोडोलॉजी, एक के बाद एक नंबर ऑफ मेथोडोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। तो ओपन एड्रेसिंग में बेसिकली second method is open addressing, or you can say closed hashing. Open addressing or closed hashing. इसमें क्या है, ओपन एड्रेसिंग में अभी जो सेपरेट चेनिंग में प्रॉब्लम क्या था, इन सेपरेट चेनिंग सम ऑफ द की इज एलोकेटेड आउटसाइड ऑफ द हैश टेबल, बट इन केस ऑफ ओपन एड्रेसिंग नो की इज एलोकेटेड आउटसाइड ऑफ द हैश टेबल, एवरी की इज एलोकेटेड इनसाइड द हैश टेबल। हैश टेबल के अंदर ही सारा की आपका एलोकेट होगा। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है
कि यहाँ पर आपका जो है, हाँ बोलिए, इसमें क्या है, ऑल कीज आर एलोकेटेड इनसाइड द हैश टेबल, ठीक है ना, विच इज नॉट इन केस ऑफ सेपरेट चेनिंग, बिकॉज इन सेपरेट चेनिंग whenever the index position for the different key is same, then some of the key is allocated outside of the hash table by the help of linked list. तो लिंक लिस्ट के थ्रू हम लोग उसका अलग नोट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी की आपका ऑल कीज आर एलोकेटेड इनसाइड द टेबल, इसका मतलब है कि नो की इज स्टोर्ड आउटसाइड ऑफ द हैश टेबल। तो नो की इज स्टोर्ड outside of the hash table. Then how it is possible? If the same index is generated, then how you can allocate the particular key? कैसे allocate करेंगे? So one after the another, sir. One after The another. कैसे? तो जैसे जैसे हम लोग की मतलब कि अगर सेम टाइप का होगा तो सर उसके नीचे भी हम लोग का अगर वैकेंट होगा ना सर, उसके तो अकॉर्डिंग उसके नीचे भी आपका तो की वैल्यू पर कोई की हो सकता है ना, इंडेक्स पोजीशन पर। यस सर, तो जहाँ पे हम लोग का वैकेंट रहेगा ना वहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे। मतलब स्विच कर जाएंगे, जहां पर भी वैकेंट हमारा पोजीशन होगा वहां पर एलोकेट कर देंगे। तो उसके Yes. लिए क्राइटेरिया कहाँ पर फिक्स होगा, हैश फंक्शन में या देयर इज सम मोर क्राइटेरिया? तो सम मोर क्राइटेरिया होगा सर। हाँ, तो कैसे उसको यूज करेंगे? सर जब सेम इंडेक्स पे मल्टीपल कीज स्टोर करना रहेगा ना सर, तब कोई अप्रोच हम लेंगे, हाँ। अदरवाइज तो एलोकेशन उसी का करा ही मतलब सकते हैं वही single चीज करा, index। उसी का मतलब होता है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब यही होता है कि जब तक आपका कोई भी बकेट खाली है तब तक हम एलोकेट करते रहेंगे। जब बकेट फुल हो जाएगा तब आपका वो एलोकेशन बंद होगा, यानी कि वी जस्ट सर्च द बकेट विच इज अनफिल्ड। तो अनटिल और अनलेस योर बकेट इज फुल फिल्ड अप, आप ये प्रोसेस जारी रखेंगे। तो दैट इज द लीनियर प्रूविंग, दैट इज वन ऑफ द वे टू चेक आउट द पर्टिकुलर अनफिल्ड बकेट, यानी अनफिल्ड लोकेशन और इंडेक्स ऑन विच यू हैव टू परफॉर्म इंफॉर्मेशन। तो वेरियस, हाँ बता रहे हैं, वेरियस टेक्निक यूज अंडर open addressing is as follows: linear proving, quadratic, एंड डबल हैशिंग। तो अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये जो प्रूविंग क्वाड्रेटिक, लीनियर या डबल हैशिंग का मतलब कि एक बार हैश फंक्शन नहीं हुआ तो उसी हैश फंक्शन को एक बार और रिपीट कर देंगे, यानी कि वन टाइम नहीं मोर टाइम हैशिंग हम लोग यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको हर बार की वैल्यू को इंसर्ट करना है। प्रोबिंग का मतलब हुआ चेक करना बार बार, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ क्लास में आए होंगे तो आप प्रोबिंग एक तरह से किए होंगे, सीट का प्रोबिंग किए होंगे कि कौन सा सीट खाली है, जहाँ खाली है वहां बैठ गए। तो यहाँ पर क्या है, लीनियर प्रोबिंग में क्या, एक के बाद एक चेक किए, जहां भी खाली मिला वहां पर एलोकेट हो गए। आपको कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो करना है, आपको जहां भी सीट खाली हुआ वहां बैठ जाना है। तो लोग बैठे हुए रैंडमली, जहां जहां खाली मिल रहा है वहां बैठ रहे हैं। तो इंसर्शन यहाँ पर जब आप करेंगे तो वहां पर हैश फंक्शन के थ्रू जो इंडेक्स जनरेट हो रहा है, अगर वो ऑक्युपाइड होगा तो उसके बाद जो खाली है उसमें चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप बैठे हुए थे, आप बाहर गए, वहां कोई बैठ गया, तो उसके बाद जो खाली है वहां पर बैठ गए। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब टू चेक आउट द अवेलेबल स्पेसेस फॉर एलोकेशन। तो स्पेस को, एलोकेशन को चेक करेंगे कि फर्दर इंडेक्स पोजीशन पर आपका वैल्यू है कि नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि जब आप एलोकेट कर देंगे उसके बाद उसी इंडेक्स पर कोई वैल्यू आ जाए, तो फिर उसके लिए भी वही काम करेंगे, उसके लिए भी फर्दर प्रूविंग करेंगे कि उसके आगे कोई बकेट खाली है कि नहीं। अगर इस दौरान आपका सारा बकेट फुल हो जाता है तब उस केस में फर्दर इंडेक्स को हम एलोकेट
नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये लीनियर प्रूविंग में ऐसा हो सकता है। तो इसका भी कुछ फिजिबल सोल्यूशन नहीं होने के चलते हम लोग डबल हैशिंग यानी कि क्वाड्रेटिक प्रूविंग करते हैं। तो क्वाड्रेटिक प्रूविंग में भी सम हैश फंक्शन इज चेंज। तो देयर इज ए हैश फंक्शन यूज्ड फॉर लीनियर प्रूविंग, देयर इज ए हैश फंक्शन यूज्ड फॉर क्वाड्रेटिक प्रूविंग, एट द सेम टाइम वी हैव a हैश फंक्शन फॉर डबल हैशिंग आल्सो। तो वो हैश फंक्शन आप लोग यूज करेंगे लीनियर प्रूविंग इंप्लीमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द लीनियर प्रूविंग। हाँ, इसके पहले अगर प्रूविंग को डिस्क्राइब करना होगा, व्हाट इज प्रूविंग, बताइए कोई, एनीवन, व्हाट इज प्रूविंग? एक्चुअली प्रूविंग में हम कर क्या रहे हैं, वही चीज वही प्रोसेस को लिखना है। तो प्रूविंग एक्चुअली है क्या, क्या कर रहे हैं प्रूविंग, बताइए एनीवन? Unallocated space in the hash table. So once the unallocated space is found in a linear यानी कि sequential manner में जहां भी मिलेगा, then that unoccupied space is used for allocation of the particular key value, ठीक है ना, ठीक है ना, if the required index is already allocated। अगर आपका जो रिक्वायर्ड इंडेक्स पोजीशन अगर ऑलरेडी एलोकेटेड है किस सर्टेन की वैल्यू से, तब हम लोग ये लीनियर प्रूविंग लगाते हैं। तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं, इन केस ऑफ कोलिजन प्रूविंग इज व्हाट, प्रूविंग इज परफॉर्म्ड अंटिल एन एम्प्टी बकेट इज अवेलेबल विद द हैश टेबल। जब तक आपका एम्प्टी बकेट होगा तब तक ये प्रूविंग चलेगा। तो प्रूविंग एक्चुअली है क्या, व्हाई इट इज यूज्ड, टू वैलिडेट, यू कैन से टू validate the available space to allocate the key value once the index for that key value is already allocated by another key value। यानी कि जिस इंडेक्स पर उसको एलोकेट करना है उस पर पहले से कोई अगर की वैल्यू आपका एलोकेटेड है, तो प्रूविंग क्या करेगा, ये वैलिडेट करेगा और फर्दर अवेलेबल स्पेस कहाँ है जहां पर हम एलोकेट कर सकते हैं। तो जैसे ही एक बार एम्प्टी बकेट उसको मिलेगा, यानी वंस एन एम्प्टी बकेट इज फाउंड द की इज इंसर्टेड ओवर देयर। यानी कोई जरूरी नहीं है कि 0 के बाद 1 है, 2 है, 3 है। अगर 4 खाली मिला तो 4 पे ही एलोकेट हो जाएगा। 4 नहीं खाली है, 5 है तो 5 पर। अगर 0 के बाद 3 में एलोकेट है तो 0 के बाद आपका 0 प्लेस अगर आपका कोलाइड हो रहा है तो 0 के बाद 1 अगर खाली है तो 1 पर एलोकेट हो जाएगा। यानी कि बकेट फ्री होना चाहिए, यानी कि आपका जो एलोकेशन है वो ब्लैंक होना चाहिए, वहां पर कोई इंडेक्स पोजीशन पर कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो ये प्रूविंग में क्या है, अब ये प्रूविंग में अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं। लीनियर प्रूविंग में क्या होगा, वो सिक्वेंशियली सर्च करेगा, यानी 1 by 1 सिक्वेंशियली सर्च करेगा। क्वाड्रेटिक प्रूविंग में अलग मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। अब व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रूविंग, एनीवन, कोई बता सकते हैं प्रूविंग करने का क्या बेसिस होगा, कैसे प्रूविंग होगा? जैसे हैश फंक्शन तो आप जनरेट करेंगे, प्रूविंग का बेसिस क्या होगा लीनियर प्रूविंग का? इंडेक्स तो होगा ही। तो इंडेक्स तो आपको मान लीजिए कोलाइड किया, उसके बाद कैसे आप फर्दर, जैसे वहां तो आप लिंक लिस्ट क्रिएट कर दिए, यहाँ पर क्या करेंगे लीनियर प्रूविंग में जब कोलिजन होगा? तो पहले तो अनअलोकेटेड स्पेस को सर्च, हाँ, जब भी कोलिजन अकर होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि लीनियरली सिक्वेंशियली हम लोग प्रोब करेंगे फॉर द नेक्स्ट ब्लैंक एलोकेशन। तो वी जस्ट चेक आउट, वैलिडेट कि व्हाट इज द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस वेयर वी कैन एलोकेट द पर्टिकुलर डेटा, जहां पर हम लोग पर्टिकुलर डेटा को एलोकेट कर सकते हैं। लीनियर नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ लीनियर मैनर में, सिक्वेंशियल मैनर में हम लोग चेक करेंगे 1 by 1। ये प्रूविंग कब तक करेंगे, जब तक कि आपका हैश टेबल में सारा की वैल्यू एलोकेट नहीं हो जाए। इसका मतलब कि इन लीनियर प्रूविंग
in linear proving, when collision occurs, we linearly prove for the next available space to allocate the key over there. कौन सा की है जो कोलाइड कर रहा है, और proving will be continued till the available space in the hash table. तो जब तक अवेलेबल स्पेस होगा तब तक आपका जो है ये प्रूविंग हम लोग करते रहेंगे। ये आसान है चेक करना कि नेक्स्ट इंडेक्स पर आपका डेटा है कि नहीं, एक के बाद एक आपका इंडेक्स पर डेटा है कि नहीं, उसको चेक करना। तो लीनियर प्रूविंग में हम लोग लिनियरली यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक प्रूविंग में क्या होगा, क्वाड्रेटिक प्रूविंग में हम नंबर ऑफ प्रूफ जो है वो क्वाड्रेटिक मैनर में यूज करेंगे। वी जस्ट यूज दैट पर्टिकुलर इक्वेशंस फॉर दैट। बिफोर दैट वी जस्ट यूज द लीनियर प्रूविंग। लीनियर प्रूविंग एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, सेम प्रॉब्लम लेते हैं, वही प्रॉब्लम, ठीक है, टू हैंडल द कोलिजन थ्रू लीनियर प्रूविंग। की वैल्यू इज क्या क्या था एक बार बोलिए तो 50, 700, 76, 55, 92, 101, ठीक है ना। तो यूज लीनियर प्रूविंग टेक्निक फॉर कोलिजन, ठीक है ना। So again we have an empty hash table. Seven key is there. तो सब हमारा जो मोड ऑफ आस्किंग वही है। अगर आपका की मॉड 7 ही यूज कर रहे हैं एज फंक्शन, एच की इक्वल टू की मॉड 7 अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 50 को हम लोग यूज करेंगे। तो योर की वैल्यू इज 50।
तो वॉइस नहीं आ रही है। नहीं नहीं यार, करेंगे सर। सर यू आर ऑन म्यूट। तो अभी इसके पहले आ रहा था मुझे। यस सर। अभी आ रहा है In ना? the past 2 or 3 minutes it was हाँ Yes, not, sir. अभी but अभी right now you are audible. म्यूट कर लिए थे इसलिए। इसका कितना हो जाएगा? 0। नॉट कितना हो जाएगा? 6। तो 76 एलोकेट हो जाएगा। प्लस निकालिए। ये वैल्यू हो गया 85 एच की तो ई मॉड 7 25 मॉड 7 यहाँ 1 हो गया। कोलाइड हुआ। अब यहाँ कोलाइड हुआ तो अब क्या करना है? हाँ अब ये आपका 1 हुआ तो 1 के ठीक बाद अगर खाली है तो उस बकेट में एलोकेट कर देना है। छूट गया। तो 85 मॉड 7 इक्वल टू 1। अब यहाँ जैसे ही 1 हुआ तो लीनियर प्रूविंग में क्या सिक्वेंशियली चेक करेंगे कि 1 के बाद ठीक अगला बकेट कौन खाली है। तो 2 ये सर। हाँ तो ये आपका एलोकेट कहाँ हो जाएगा? 2 में। ये आपका 2 में एलोकेट हो जाएगा। 85 जो है ये 2 में एलोकेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये चेक करेंगे कि जो पहला आपका जो बकेट जो खाली है आफ्टर दैट इंडेक्स पोजीशन व्हाटएवर द फर्स्ट इंडेक्स इज ब्लैंक वी एलोकेट दैट वैल्यू ओवर देयर। तो अगर पहला नहीं होगा तो सीक्वेंसली आगे बढ़ेंगे, दूसरा देखेंगे, दूसरा नहीं होगा तीसरा देखेंगे। यहाँ पहले ही बार में हो गया यानी एक के बाद दूसरा खाली था तो 85 वहां पर एलोकेट हो गया। नाउ नेक्स्ट आपका की वैल्यू हो गया 92। तो हैश की 92 यानी कि की मॉड 7 तो 92 1 मॉड सर। 7 तो ये आपका हो गया 1 अगेन 1। अब 1 हुआ तो अब देखिए 1 के बाद यहाँ पर लीनियर प्रूविंग है कि 1 के बाद आपका जो है वो 2 ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो 1 के बाद 2 तो एलोकेटेड है तो ये कहाँ पे एलोकेट होगा? 92 3 पर एलोकेट हो जाएगा। ठीक है ना? लीनियर प्रूविंग में हम तब तक बकेट को चेक करते रहेंगे जब तक कि हमारा ब्लैंक बकेट नहीं मिलता है। अगर पूरा लिस्ट सर। हाँ Sir, in this case, we have vacant spaces, so that is why we are able to allocate that key which are colliding. But in that scenario where we don't have space, what we can do, sir? Then we switch to the other proving technique, quadratic proving, or there is another technique, double hashing, because whenever we are not getting the feasible solution from this technique, then we switch to the another technique. That's why the another technique is designed, because on the basis of the feedback collected through this linear proving. Linear proving में ऐसा हो सकता है कि feasible solution नहीं हो, सारे allocate नहीं हो, तो उसके लिए हमारे पास another technique भी है. We switch to the another technique. ठीक है ना? So Okay, that is you can say that is the limitation of that particular technique. उसका टेक्निक का वो लिमिटेशंस आप बोल सकते हैं। इस टेक्निक का ये लिमिटेशंस है। नेक्स्ट आपका जो है सेम मेथोडोलॉजी यूज होगा, आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट आपका क्या है 70। हाँ Yes, sir. In this same manner, we will proceed हाँ further. हाँ, तो यहाँ पर की वैल्यू आपका जो है 76 है, तो एच की मॉड 7 हैं? हम देखे नहीं, तो कोई बात नहीं, 73 है, 73 हो जाएगा, तो 73 मॉड 7 कितना हो जाएगा 3, तो 3 में फिर वहां पर ऑलरेडी है डेटा, 3 में ऑलरेडी डेटा है, तो इसके फर्दर जो बकेट 4 खाली है, तो ये आपका जो है 73 आपका जो है ये 4 में एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या है, हाँ तो 7वां नंबर की वैल्यू 101 एच की मॉड 7, 101 मॉड कितना हो गया 3, अगेन 3, तो 3 है, तो फिर वहां देखें, तो 3 है, तो 3 के बाद 4 खाली नहीं है, 5 है, तो इससे क्या हुआ कि ये भी एलोकेट हो गया आपका 100। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए लीनियर प्रूविंग में आपका सारा एलोकेट हो गया, कोई भी आपका जो की है आउटसाइड ऑफ द टेबल नहीं गया। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर आता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, तो वहां पर यही एक की वैल्यू दिया रहेगा, आपको लीनियर प्रूविंग करके उसको एलोकेट करना होगा। लीनियर प्रूविंग एलोकेट करने में ये मेंशन कर देना होगा, बिकॉज on the particular index position already key is available, then we search the next index position where the bucket is free. So next index position is in case of 85 is 2, we allocate 85 there. In case of 92 3 is there, उसी तरह से 73 है, 5 आपका खाली है, तो लीनियर प्रूविंग एक के बाद एक हम करते हुए उसको सारे की वैल्यू को एलोकेट कर देंगे। आपका हैश की दिया रहेगा, यानी हैश फंक्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, यू हैव टू यूज दिस हैश की, ठीक है ना। अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तब फिर आपका वहां पर वेरिएशन ऑफ रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि इसलिए क्वेश्चन में हैश फंक्शन दिया रहेगा कि आपको लीनियर प्रूविंग करना है इस हैश की के फंक्शन के थ्रू। नहीं तो क्या होगा, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से हैश फंक्शन जनरेट करेंगे, तो की तो साथ ही रहेगा, ठीक है ना, साथ रहेगा, तो मॉड अब यूज करेंगे लीनियर प्रूविंग में। अगर वहां पर अदर कोई मेथोडोलॉजी यूज कर लेंगे, फोल्डिंग मेथड या अदर, तो वहां पर ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए हैश फंक्शन दिया रहेगा, की वैल्यू का टोटल दिया रहेगा, और आपको सीक्वेंस दिया रहेगा। लीनियर प्रूविंग में आपको एलोकेट करना है, तो उस हैश फंक्शन के थ्रू एक के बाद एक करेंगे, जहां भी बकेट खाली होगा उसको एलोकेट करेंगे। तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।